नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर लगी मुहर। सीएम नीतीश ने अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। अनुकंपा के आधार पर मिली नौकरी। बिहार में नए तरीके से वोटों की चोरी पर बरसे राहुल गांधी। राहुल गांधी को बनाएंगे अगला पीएम, तेजस्वी का ऐलान। राहुल गांधी को जननायक बताने पर भड़की जेडीयू। पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल। पटना में लूट का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में जख्मी। बेगूसराय में पुलिस वाहन और बाइक की टक्कर में 20 जवान घायल। अंबेडकर छात्रावास से बम और विस्फोटक बरामद। हिरासत में 8 संदिग्ध। 20 और 21 अगस्त को पूरे बिहार में अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। नीतीश कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क में कमी छूट की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गांधी मैदान से परीक्षा शुल्क 100 रुपए करने और मुख्य परीक्षा माफ करने की घोषणा की थी। आज कैबिनेट में भी उन्होंने फैसला लिया है। पर्यटकों की सुविधा के लिए नालंदा जिले के राजगीर में जन निधि भागीदारी के माध्यम से 2 5 सितारा होटल और वैशाली में 1 5 सितारा रिसोर्ट का निर्माण होगा। वहीं राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पूर्व प्रावधानित राशि को वित्तीय वर्ष 2025-26 से 15,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रदान करने को स्वीकृति दी गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुकंपा के आधार पर चयनित 5,353 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इन नियुक्तियों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 4,835 विद्यालय लिपिक और 518 विद्यालय परिचारी शामिल हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ भी मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चयनित अभ्यर्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह केवल नौकरी नहीं बल्कि सेवा का अवसर है। आप सभी से अपेक्षा है कि ईमानदारी और निष्ठा से अपने दायित्व का निर्वहन करें। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि जल्द ही जिला स्तर पर भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ ने कहा कि बिहार भर के जरूरतमंद परिवारों को यह नियुक्ति एक नई उम्मीद दे रही है। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी गयाजी से नवादा पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने हिसुआ पुलिस थाना से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। राहुल ने गाड़ी रुकवाकर उन्हें हमसब किया, फिर फ्लाइंग किस देकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। इससे पहले वजीरगंज ब्लॉक में काफिला अचानक रुका और राहुल तेजस्वी मेन रोड से 500 मीटर अंदर मैनी गांव पहुंचे। यहाँ देवी मंदिर में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना, समस्या पूछी। साथ ही संविधान और मताधिकार बचाव के बारे में लोगों को जागरूक किया। राहुल ने नवादा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लाखों लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और चुनाव आयोग में पार्टनरशिप है। संविधान सभी को अधिकार देता है जिसे पीएम मोदी और अमित शाह छीन रहे हैं। अब बिहार में नए तरीके से चोरी हो रही है जिसे हम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा और चुनाव आयोग को जब तक झुकाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वे पूरी ताकत से काम करेंगे ताकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन सके। मौजूदा हालात में विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। उनका मानना है कि जनता बदलाव चाहती है और इसके लिए विपक्षी दलों को एक साथ आना जरूरी है। विपक्ष अगले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम करेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगली बार हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने पीसी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को जननायक बताकर बिहार के महान नेता और समाजवादी आंदोलन के
पुरोधा कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। SIR तो बहाना है, असल में जननायक कर्पूरी ठाकुर को निपटाना है। राहुल गांधी को कांग्रेस ने जननायक घोषित कर दिया है, जबकि जननायक का दर्जा सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को है। यह सीधा अपमान है। नीरज कुमार ने कहा कि जननायक का अपमान करने की परंपरा लालू प्रसाद यादव की रही है। अब उसी परंपरा को कांग्रेस और तेजस्वी भी आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कर्पूरी ठाकुर की तुलना कर गंदी सियासत की जा रही है। ये लोग कर्पूरी ठाकुर के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा और बिहार के पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। पटना स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी CM सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा संयुक्त रूप से इन नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर आनंद मिश्रा ने कहा कि भाजपा मजबूत होगी तभी बिहार मजबूत होगा और वह इसी मकसद से भाजपा में आए हैं। विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह कोई टिकट के दावेदार नहीं है, वह जब तक जीवित रहेंगे भाजपा के लिए काम करेंगे। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पूर्व मंत्री नागमणि ने कहा कि वह बिना शर्त के बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उस पर दिन रात काम करेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का 100% वोट NDA को मिलेगा। पटना के जानीपुर थाना क्षेत्र के सिमरा में ब्यूटी पार्लर लूट मामले में एक आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गया है। आरोपी दीपक कुमार के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। SSP कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि 12 अगस्त को सिमरा गांव में एक ब्यूटी पार्लर में लूटपाट की घटना हुई थी। 5 अपराधियों ने 2 बाइक से आकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस जाँच में आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। उसे छिपाए गए हथियार की बरामदगी के लिए ले जाया गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक कंट्रोल फायरिंग की जिसमें दीपक घायल हो गया। घटनास्थल से पुलिस ने एक कट्टा और मोबाइल बरामद किया है। घटनास्थल पर FSL की टीम ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। बेगूसराय में NH 31 पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पुलिस वाहन और मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर से बाइक सवार महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में पुलिस वाहन पर सवार करीब 20 जवान भी जख्मी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल अचानक पुलिस वाहन के सामने आ गई, जिससे जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौके पर ही जान चली गई, जबकि उसका पति और बच्चा सड़क पर बुरी तरह घायल होकर तड़पने लगे। दूसरी ओर पुलिस वाहन के अंदर बैठे कई जवान चोटिल हो गए और वाहन सड़क किनारे पलटने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र स्थित अंबेडकर छात्रावास में पुलिस ने कार्रवाई की। छात्रावास से 4 जिंदा सुतली बम और बम निर्माण की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने मौके से 8 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में इनमें से 4 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। सिटी SP पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। उन्होंने कहा कि अभी अभियान जारी है। बिहार में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग की तरफ से 20 और 21 अगस्त को पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जबकि कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कुछ जिलों में भयंकर बारिश, बादल गरजने और ठनका गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। 20 अगस्त को आधे बिहार में ऑरेंज और आधे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में भयंकर बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 21 अगस्त को पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दिन सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार में फिर मानसून एक्टिव होने को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। साथ ही किसानों को खुले आसमान के नीचे नहीं रहने की सलाह दी गई है।